आप सभी को मेरा नमस्कार। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है हिफाजत हमने, लहू देकर की है हिफाजत हमने। ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। कभी सनम को छोड़कर देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना। कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारो, कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारो। देश से कभी इश्क करके देख लेना। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं शहीद भगत सिंह को सत सत नमन करता हूं और उनके बलिदान को हमेशा याद रखूंगा। जिनका जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 को हुआ था और जिन्हें सुखदेव और राजगुरु सहित 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था, जब भारतीय द्वीप समूह की बात की थी तो उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे और द्वीप समूह, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कल जब हमने चर्चा की थी तो बंगाल की खाड़ी में स्थित क्या था? अंडमान निकोबार, जिसे हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित क्या? लक्षद्वीप। देखिए ये जो द्वीप मैंने बनाए हैं, ये पूरा द्वीप जो आपको दिख रहे हैं कहाँ है? अरब सागर में है। और ये क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ है। मुख्यतः अगर बात करें, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 10-11 द्वीप पर ही क्या है? आबादी पाई जाती है। आबादी इट मीन्स सिर्फ 10-11 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। वह इतना मनमोहक दृश्य वहां पर देखने को मिलता है कि एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थान बन गया है। लक्षद्वीप की बात करें, जो कि आपको अरब सागर में दिखता है, ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी बात करें, इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है, जो कि खुद एक क्या है? एक द्वीप है। कावारत्ती ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसकी आधिकारिक जो भाषा है वो मलयालम और अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम और अंग्रेजी है। बात करें, अभी मैंने बात की, इस पे लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10-11 द्वीपों पर क्या है? आबादी है। इट मीन्स उस पे लोग रहते हैं। और इस लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है, इस पे क्या है? 36 द्वीप हैं। इनमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? आंद्रोट द्वीप है। आंद्रोट द्वीप जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय इसका दक्षिणतम बिंदु है। इसका दक्षिणतम द्वीप कौन सा हो गया? मिनिकॉय हो गया। और सबसे ऊपर जो स्थित द्वीप है वो कौन सा है? अमीन द्वीप है। सबसे ऊपर स्थित द्वीप कौन सा है? अमीन द्वीप है, जो मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए सुविख्यात है। हम बात करें, जो लक्षद्वीप है ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। कैसा है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। अभी प्रवाल द्वीप क्या होता है? ये कैसा होता है? अंगूठी के आकार का मूंगा चट्टानें होती हैं। अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टानें होती हैं, जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खारे जल से घिरे हुए होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? इनका निर्माण कैसे होता है? तो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जब हमने पढ़ा अंडमान निकोबार, तो वहाँ पर आपने पढ़ा कोको चैनल पढ़ा होगा, किसे पृथक करता है। ऐसे 10 डिग्री चैनल पढ़ा था, किसे पृथक करता है। ग्रेट चैनल पढ़ा था। अब यहाँ पर जब हम लक्षद्वीप पढ़ते हैं तो लक्षद्वीप में 2 चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक 8 डिग्री चैनल और दूसरा 9 डिग्री चैनल। तो देखिए जो 8 डिग्री चैनल है
वो 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है या किसके मध्य स्थित है? तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। किसके किसके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। उसके अलावा 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है। अभी मिनिकॉय है, अब लक्षद्वीप, मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल इन सब को पृथक करता है। इट मीन्स ये लक्षद्वीप के अन्य द्वीप हैं और मिनिकॉय, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में क्या है? 9 डिग्री। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 डिग्री और 9 डिग्री दोनों को ही आप याद रखें, दोनों में ही मिनिकॉय है। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को पृथक करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को पृथक करता है। तो यहाँ पर हमने बात की, लक्षद्वीप की बात की। उसके अलावा कुछ अन्य द्वीप हैं जो तटों के सहारे स्थित हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं इसी के अंतर्गत। जैसे कि ये आप मैप देख रहे होंगे, ये आपने इधर देखा क्या? लक्षद्वीप देखा, जिसकी हमने चर्चा की, जो कि 36 द्वीपों में बसा हुआ है और जिसपे 10-11 पर ही लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य द्वीपों की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है अलिया बेट द्वीप और खड़िया बेट द्वीप। तो एग्जाम में भी पूछा सकता है अलिया बेट द्वीप या खड़िया बेट द्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, एक आती है नदी नर्मदा और दूसरी आती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर ये दो द्वीप स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन से द्वीप स्थित हैं? अलिया बेट का द्वीप और खड़िया बेट का द्वीप। तो ये 2 द्वीप कहाँ स्थित हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर। उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है सालसेट द्वीप। कौन सा? सालसेट द्वीप मिल रहा है। और सालसेट द्वीप से क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन में एग्जाम पूछाता है मुंबई किस पर बसा है? तो मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर ही मुंबई बसा है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है। उसके अलावा हम आते हैं, ये पश्चिम की तरफ था, हम पूर्व की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले ऊपर देखें मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। विश्व का, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, अब यहाँ से एक नदी आती है, ठीक है, जो आपने पढ़ा, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। अभी हमने नदियों के बारे में बात की है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित और असम राज्य, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित असम राज्य में मांजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, मांजुली द्वीप। ठीक, उसके अलावा हम बात करते हैं अगला द्वीप व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की बात करें, जो कि लगभग भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो व्हीलर द्वीप कहाँ हुआ? ओडिशा। तो भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है व्हीलर द्वीप, जिसे अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है। यहीं से क्या किया जाता है? मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो पूछा सकता है कि व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप इसी द्वीप को कहा जाता है। उसके अलावा आपको एक द्वीप दिख रहा है न्यूमोर द्वीप। ठीक, न्यूमोर द्वीप की बात करें तो न्यूमोर द्वीप जो कि अब जो है ये लगभग इसका मोस्टली हिस्सा क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। अब ये द्वीप जो है न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत और बांग्लादेश को लेकर इसका विवाद काफी वर्षों से चला आ रहा था। इस द्वीप को लेकर कोई भारत कह रहा था ये मेरा है और बांग्लादेश कह रहा था मेरा है, लेकिन प्रकृति की ऐसी देन हुई कि आज ये क्या हो गया? जलमग्न हो गया। अब ये किसी के पास भी नहीं है क्योंकि ये जलमग्न है, इसका मोस्टली हिस्सा जलमग्न है न्यूमोर द्वीप। उसके अलावा हम बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप। रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप, रामेश्वरम एक तीर्थ स्थान भी है, एक कहा जाए तो यहाँ पर रामेश्वरम एक तीर्थ है ये। तो रामेश्वरम और इसी को पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत और यहाँ पर क्या है? श्रीलंका। ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप।
तो यहाँ पर आज हमने कुछ महत्वपूर्ण लक्षद्वीप तो महत्वपूर्ण ही है, उसके अलावा कुछ और हमने द्वीपों की चर्चा की है। इसके अलावा द्वीपों इस पे हम लोग जब तट पढ़ेंगे तो कुछ और चर्चाएं बाद में होंगी जब हमसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ही मस्ट है कि आप इस मैप को बनाएं और इन द्वीपों को यहाँ पर मेंशन करें। इसके अलावा और भी कुछ अन्य जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्पेशल टॉपिक्स बनाएंगे, तब डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाएं, इसको लिखें और एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अभी ज़्यादातर लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, खैर इसके लिए मुझे दुख तो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई में प्रयास करते रहें, कोशिश करें। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस भगा रहा हूं, बहुत स्मूथ मुँह में आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं। सुनने में आ रहा है काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं, लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती कई वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये सभी में आपको हेल्प करने वाला है। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ें, आप लोग मेहनत करेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।